एटीएस ने किया जबरन धर्मांतरण का भांडाफोड़। क्या यूपी में चल रहा था जबरन धर्म परिवर्तन का खेल? सामने आया आईएसआई का भी नाम। विदेशी फंडिंग से भी जुड़ रहे हैं तार। पुलिस जांच में कई सनसनीखेज दावे। आरोपियों से मिले जबरन धर्मांतरण के रजिस्टर। मोबाइल फोन से मिली बड़ी जानकारी। धर्म बदलने वालों को ही बनाते थे आगे धर्मांतरण का मोहरा। देश के कई हिस्सों में फैला अवैध धर्मांतरण का गिरोह। जांच गरमाई तो विपक्ष ने डाला यूपी चुनाव का एंगल। कहा यही है हिंदू मुसलमान का चुनावी कार्ड। आज इसी पर करेंगे बात। भैया जी कहिन में हम और आप। शुक्रिया। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपसे जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। धर्म एक बेहद निजी मामला, लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण, वो भी जबरन धर्मांतरण कहां तक जायज का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह है कि ये लगातार हो रहा था और इस खेल को खेला जा रहा था। इसी पे आज बातचीत होगी। इसी मुद्दे से आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए जो आज मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे जोड़ता हूं आपको। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जोशी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजीज खान समाजवादी पार्टी से हम पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुभाषता फाउंडर द चंड हमारे साथ मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई साहब इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जमाई भाई, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद हमारे साथ और नए मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। सवाल ये हो रहा था कि जिस तरह से जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था, जायज की तो सवाल ही नहीं बनता। सवाल ये है कि ये आखिर हो कैसे रहा था, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इस पर सवाल भी खड़े किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ये सवाल पूछे हैं। लेकिन सवाल ये था कि जिस तरह से दिव्यांगों को और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, वो बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है। इसी सवाल को लेकर सामने है। सबसे पहले मैं शुएब जमाई साहब आपसे जानना चाहता हूं कि 55% महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, धर्मांतरण किया जा रहा था, आप उसकी मजम्मत करते हैं? पहला ओपनिंग रिमार्क आपका, शुएब जमाई। देखिए, भारत के संविधान और कानून के मुताबिक जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना कानूनी अपराध है और उसकी ना इस्लाम में कोई जगह है, ना शरीयत में कोई जगह है, ना ही कुरान की कोई ऐसी तालीमात है जबरन धर्म परिवर्तन कराना, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां तक बात मौलाना उमर गौतम साहब के है, तो ये मौलाना उमर गौतम साहब पहले खुद हिंदू थे और इस्लाम धर्म इन्होंने कबूल किया था और इनका जो जज्बा है, जाहिर सी बात है इनको कोई कन्वर्ट नहीं किया होगा फोर्सफुली, इन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से किया होगा। तभी इनका जज्बा है कि वो दूसरों को भी दावत सेंटर चलाते थे, दूसरों को इनवाइट करते थे धर्म के लिए आने के लिए या फिर यहाँ से। ये रिलीजियस प्रोपगेशन एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 23 से 25 तक हमारे संविधान इजाजत देता है। इन्होंने अपने बयान में, अपने वीडियो में बारहा कहा है, बाकायदा बड़े बड़े कैंप लगा के, कि जो भी हम इस्लाम धर्म में आ रहे हैं लोग, वो अपना एफिडेविट कोर्ट में लेकर के आते हैं, देते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, उसके बाद ही जो है उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है या फिर उसके बाद वो अपना प्रोफेस करते हैं। ये इनका बयानात है। आज मैं इनकी बेटी से बात किया हूँ, उनकी बेटी ने एक सवाल उठाया सरकार से कि मौलाना उमर गौतम साहब पिछले 25 सालों से दावत का काम कर रहे हैं, एक सिंगल ऐसा इंस्टेंस दिखा दीजिए कि किसी ने भी कोई पुलिस में एफआईआर कराई हो या शिकायत दर्ज कराई हो कि मौलाना उमर गौतम ने उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया हो। पिछले 2 दिनों से ये स्टोरी भी चल रही है मीडिया में, मुझे एक ऐसा सिंगल एविडेंस कैमरे के सामने कोई विक्टिम आके ये कहे कि यहाँ से मुझे मौलाना ने जबरन पैसे दे करके धर्म परिवर्तन कराया है, तो मैं उनको अपराधी मान लूंगा। कोई भी ऐसा सिंगल, क्योंकि मीडिया ट्रायल चल रहा है तो मीडिया ट्रायल को ही मैं मान लेता हूं अगर, तो एविडेंस तो प्रूव करेंगे, या सिर्फ पुलिस की छानबीन पर एक नैरेटिव पर जो कि सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले और एक कंट्रोल सेट। मैंने आपकी बात पकड़ी, मैंने आपकी बात पकड़ी। मैं बिल्कुल मेहमानों को मैं जोड़ूंगा। मैं ओपनिंग रिमार्क आपका लिया, बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं इसके अंतर्गत मैं पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं। नेहा जी,
इन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक भी इंस्टेंस बताएं जिसमें किसी ने शिकायत दर्ज की हो। आप चुनाव से पहले जो माहौल बनाना था वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और लिहाजा कोई भी जो शिकायत है, जो भी रिपोर्ट है, वो गलत है, और उसके तहत आपने जो कार्रवाई की है वो लिहाजा वो भी गलत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इस देश में एक फैशन बन गया है हर चीज़ को चुनाव से लिंक करना। अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल चुनाव थे और 4 स्टेट्स में चुनाव थे। अभी अगले साल 5-6 स्टेट्स में और चुनाव हैं। तो अगर चुनाव ही देखते रहे तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर पे तो पुलिस कभी काम ही नहीं कर पाएंगी। सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं उनको घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर तीसरे महीने, चौथे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कोई सपोर्ट करता नहीं। बहरहाल यहाँ इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एक बहुत बड़ा रैकेट यूपी एटीएस ने बस्ट किया है। जो इंटेलिजेंस के इनपुट के माध्यम से उनको ये पता चला कि आईएसआई की फंडिंग हिंदुस्तान में आ रही थी और उसका इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था, जिनके लिंक इस्लामिक दवा सेंटर से मिले। जिन व्यक्ति के लिए ये साहब का प्रयोग कर रहे थे, मोहम्मद उमर गौतम और उनके साथी मुफ्ती काजी जहांगीर कासिफ, ये दोनों मिलकर गरीब, लाचार, वल्नरेबल लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर उठाई कि कोई भी व्यक्ति ने जाकर कभी एफआईआर नहीं करी, शिकायत नहीं करी। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो मोहम्मद उमर गौतम साहब के बड़े सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि किस तरीके से और किन कारणों से हिंदुओं को मुस्लिम फेथ अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। क्या कारण होते थे? दोजक की आग में अगर नहीं जलना है, तो मुझे नहीं पता था दोजक की आग क्या है, यही वीडियो देख के मुझे पता चला। पैसे के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीजों का हवाला देकर उनको कन्वर्ट किया जाता था। और बहुत ही गर्व से ये कह रहे हैं कि मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को पिछले 2 से 3 साल में कन्वर्ट किया है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका धर्म आपको इजाजत देता है कि आपके धर्म को प्रोपोगेट करना है, बल्कि एम है आपके धर्म का एक, और संविधान इसकी इजाजत भी देता है। लेकिन जबरन कन्वर्ट, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, इन्होंने कहा कि किसी ने रिपोर्ट तो लिखा ही नहीं। नहीं, मैंने वही तो सवाल इनसे पूछा है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, उनको दबाव डालकर जिन मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट किया गया, आप बताइए कौन था, कौन होता उनमें से रिपोर्ट लिखाने जाता? आज जब परतें खुल रही हैं तो उनके घर वाले बता रहे हैं कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था, किस तरीके से उनको आईएसआई के वीडियोस दिखाए जा रहे थे। ये सवाल कैसे ये भूल जा रहे हैं, और एक सिलेक्टिव चुनावों से लेकर इसको लिंक करके दिखा रहे हैं। मैं जवाब दूं इसका? बिल्कुल साहब, आप ही जवाब देंगे। जी, छोटा जवाब दूंगा। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। कि यहाँ से कि मूक बधिर, जी, इन्होंने कहा कि मूक बधिर बच्चों से कौन यहाँ से लेगा गवाही। अच्छा, इन्होंने तो खुद, पुलिस कह रही है कि 1000 से ज़्यादा कन्वर्शन करवाए हैं। चलिए मूक बधिर बच्चों की बात हटा देते हैं, जो 1000 बाकी सारे लोग जो अच्छे हैं, उनमें से किसी का यहाँ से एविडेंस ले आइए, उनकी शिकायत या उनकी वीडियो एविडेंस, या वो कैमरे पर आकर के कह दें कि मौलाना ने हमको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है। अरे कोई तो इतने सालों में होगा, पिछले 25 सालों में। इतना तो नहीं है कि कोई 500 रुपया देने के बाद 25 साल तक चुप रहेगा। ऐसे बेगैरत लोग तो होते नहीं। मैं तो खुद अभी एक वीडियो एविडेंस दिखा रहा हूं आपको, जिसमें मौलाना के दोस्त डॉक्टर अजीत, वो खुद कह रहे हैं कि मैं मौलाना के संपर्क में पिछले 17 सालों से हूं, मैं उनका दोस्त हूं, और वो जानते हैं कि मैं शिव भक्त हूं। मौलाना उमर गौतम ने आज तक मेरे को जबरन कभी नहीं कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो, और आज भी वो शिव भक्त हैं, वो हिंदू हैं। वो वीडियो एविडेंस खुद बयान दे के कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं गुजरा कि मौलाना को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट की जा रही है, जबकि मैं खुद हिंदू हूं और मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं कि मौलाना से ईमानदार और अच्छा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। अब आप सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। हिंदू शिवरास्ता, ओपनिंग रिमार्क आपका। इन्होंने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, और सवाल यह है कि वो पिछले 20-25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों को उन्होंने धर्मांतरण कराया है, लेकिन किसी के साथ जबरन या जबरदस्ती उनकी धर्म को नहीं बदला। प्रतीक जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी जब बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, तो मैं इसी दौरान मैंने सिंपल बेसिक गूगल सर्च किया है। ग्लोबल लीगल रिसर्च सेंटर
लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें तारिक अहमद जी ने एक बाकायदा एक प्रपत्र लिखा है एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया पे, और इसमें इनकी जो समरी है वो यही मैं अक्षरशः पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। Despite criticism of India's anti-conversion laws, some human rights bodies have acknowledged that these laws have resulted in few arrests and no convictions. उन्होंने और भी कहा है, उसी समरी से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। The anti-conversion laws in Rajasthan and Arunachal Pradesh appear to exclude reconversions to native or original faiths from the prohibitions. ये दोनों ऐसी समरी पॉइंट्स हैं प्रतीक जी, जिन पे ये चर्चा तब तक नहीं हो सकती है जब तक दूसरी तरफ के लोग बैठे हुए, शोएब जमाई, मैं नाम लेकर के कह रही हूँ, कहें कि हर मामला राजनीतिक होता है। मैं तो आह्वान करती हूँ इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, समय आ गया है कि कन्वर्जन पे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो। समय आ गया है कि कन्वर्जन पे पूरी तरीके से आप राजनीतिक चर्चा ही करें। आप दिखाइए कि नॉर्थ ईस्ट में जब असम में घूमते हैं तो वो 30-35 ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति जो नॉन मुसलमान हो वो खड़ा नहीं हो सकता। आप बात कीजिए बिहार के सीमांचल एरिया की, जहां पे पिछले कुछ दशकों में किस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है। मैं तो कहती हूँ, आह्वान करती हूँ कि एक निष्पक्ष, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और रायट मॉन्गरिंग की भाषा में नहीं, एकदम तथ्यों के साथ बात हो, और ये कन्वर्जन का जो पूरा ड्रामा चल रहा है पिछले कई दशकों से हमारे देश में, उससे पर्दाफाश हो। आचार्य जी, ओपनिंग रिमार्क आपका। सवाल यह है कि आपने दोनों तरफ के हिस्से सुने, बिल्कुल दोनों तरफ की बातचीत सुनी। अब सवाल यह है कि एक हिस्सा यह कहता है कि धार्मिक आस्था जो है वो निजी मामला है और किसी ने किसी के खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं की। दूसरा कहता है कि आप किसी की भावनाओं को, आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और ये खेल बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से चलता चला आ रहा है। आप सनातनी परंपरा से भी अवगत हैं और आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी समझते हैं। लोगों ने कहा, टर्न भी दिया और कहा कि यह चुनाव से पहले का खेल है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए प्रतीक जी, एक विषय है आस्था का, एक विषय है कानून का, एक विषय है सियासत का। तो जो आस्था का विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कानून का विषय भी महत्वपूर्ण है और सियासत भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आस्था कहती है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो प्रश्न ये पैदा होता, परमात्मा एक है, और अगर परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, तो फिर वो सबका है और हम सब उसके हैं, तो भेद तो कहीं रहा नहीं। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस धर्म में और जिस जाति में, जिस परिवार में मनुष्य जन्म लेता है, वो परमात्मा की इच्छा से लेता है। तो यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। यानी कि परमात्मा चाहता है कि आप इस परिवार में जन्म लो, इस जात में जन्म लो, इस वर्ग में जन्म लो, या इस धर्म में जन्म लो, इस क्षेत्र में, तो जहां भी आपका जन्म हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से हुआ। ये हमारी आस्था है कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर हम परमात्मा की इच्छा से किसी परिवार में हमने जन्म लिया है, किसी धर्म से हम संबंधित हैं और हम अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो मुझे लगता है वो परमात्मा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से एकदम अपराध है, पाप है। क्योंकि यदि हम किसी स्वार्थ में, लालच में या भय से धर्म को छोड़ते हैं, अपने धर्म को, तो ये परमात्मा की इच्छा के खिलाफ माना जाएगा। दूसरी बात है, इस्लाम के ताल्लुक से भी अगर हम देखें तो इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में जबरदस्ती नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम मानते हैं, वह भी ये उसकी भी मानता ये है और इस्लाम की मानता भी ये है, तो ये जो धर्म का परिवर्तन है, मैं इसके बुनियादी रूप से खिलाफ हूं। लेकिन अब सवाल उठता है कानून का कि साहब धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई कहता साहब पैसे दे के हो रहा है, कोई कहता साहब जबरदस्ती से हो रहा है, कोई कहता साहब झूठ बोल के हो रहा है। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं?
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, राजनीति का सवाल खड़ा होता है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी को, अगर उनकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर होता, यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं नेहा जी, वो जवाब दें इस बात का कि दूसरा अगर कोई होता तो आप कहते हिंदू खतरे में है। तो अब आप ही की सरकारें हैं, 7 साल से देश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आपकी नाक के नीचे ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। 1000 लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। मैं पहले कह देना चाहता हूं, मैं हिंदुओं से मुसलमान होने के भी खिलाफ हूं और मुसलमानों से हिंदू होने के भी खिलाफ हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैंने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा की इच्छा से आपका कुल, जाति, धर्म, वर्ग, स्थान तय हुआ। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आपकी सरकार में और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये पाप हो क्यों रहा है? मैं तो कह रहा हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने अपनी बात कही, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं और ओपनिंग रिमार्क अजीज खान साहब आपका, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी। अजीज खान साहब, सवाल यह है कि आखिर ये धर्मांतरण हो रहा था तो क्यों हो रहा था? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उठाया, आपके भी नेता यही बात कह रहे हैं, लेकिन ये हो तो रहा था और जबरन हो रहा था। सवाल यह है कि जो दिव्यांग है उनका भी किया जा रहा था, तो ये कहां से जायज हुआ? अजीज खान साहब। देखिए प्रतीक जी, 2-3 सवाल है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि जबरन हो रहा था, तो ये जबरिया कर कौन रहा था? पहला सवाल तो ये पैदा हुआ। और 2 साल से अगर जबरन हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? अभी आज एटीएस और क्राइम ब्रांच और तमाम बड़ी बड़ी पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, ये आज लगी हुई हैं। 2 साल से अगर धर्म परिवर्तन हो रहा था तो हमारा इंटेलिजेंस कहां था? बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी सरकार दावा करती है कि साहब ये अपराध मुक्त प्रदेश है, ये अपराध मुक्त, तो साहब अपराध के सवाल इस बात है कि 6 महीने चुनाव के बचे हैं, इस तरीके का सगुफा छोड़ करके सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। पहला सवाल, क्योंकि अभी बहुत सारे हालात पैदा हुए। जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना में जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, सरकार ना बेड मुहैया करा पाई, ना अस्पताल मुहैया करा पाई, ना ऑक्सीजन मुहैया करा पाई, तमाम मौतें हो गई और ऐसी मौतें हुई जिनको सही से दफनाया नहीं जा सका, जलाया नहीं जा सका। मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आज इस सगुफे को छोड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कानून अभी पारित हुआ है, इससे पहले 24 फरवरी 21 को यहां पर एक कानून पारित हुआ, एक विधेयक पारित हुआ और उसमें मोहर भी लग गई कि धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, अपराध है। आखिर इसके बावजूद भी अगर इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कि पुलिस का इंटेलिजेंस, पुलिस जो है अपने काम को करने में सक्षम नहीं है, यानी सरकार का पूरी तरह से दखल इस पुलिस पर नहीं है। पहला सवाल। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, ये पुलिस ट्रायल है, अभी पुलिस ट्रायल कर रही है। हम चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको सजा मिले, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। आज ये जिस तरीके से पुलिस ट्रायल कर रही है, बीजेपी उस पर कूद पड़ी है, बीजेपी उस पर कहीं ना कहीं इसका लाभ लेना चाहती है, इस पूरे प्रकरण को हिंदू और मुसलमान बनाना चाहती है। साहब मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं धर्मांतरण गलत है। जब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, अगर धर्मांतरण गलत है वहां के हिसाब से तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसने अपराध किया उसको सजा मिले। लेकिन पुलिस ट्रायल नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी, उसके बाद इसको कोर्ट कहीं ना कहीं इसको सजा दे। अजीज खान साहब, आपका भी वक्तव्य पूरा हुआ, डिबेट ओपन है। अब सवाल यह है कि बीजेपी की प्रवक्ता नेहा मौजूद है, सवाल पूछा प्रमोद कृष्ण जी ने कि आखिर हो कैसे रहा था। आपने कहा कि इसमें आईएसआई का भी हाथ है, आपने इसमें कहा विदेशी फंडिंग का भी है। सवाल यह है कि कोर्ट, अजीज खान ने कहा कि कोर्ट ही तय करेगा, और दूसरी तरफ शुएब जमाई साहब कहते हैं कि ये जबरन नहीं किया गया और ये सहर्ष है। जबरन नहीं किया गया तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि किसी ने कहा हो कि जाके खड़े होकर ये बोला हो कि नहीं साहब, अभी तक ये जो लोग करा रहे थे ये हमको इन्होंने लालच दिया या हमसे जबरदस्ती कराया। तो कैसे कैसे ये गैंग है और ये किस तरह से काम कर रहा था, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी किस बिना पे ये बात कही जा रही? नेहा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद जी का मैं पूरा जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स थे बड़े ध्यान से मैं सुन रही थी, और कितने कंफ्यूज्ड वो हैं वो बहुत साफ हो रहा था। या तो वो कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो एक धर्म गुरु का चोगा है वो पहने, या फिर वो जो एक राजनीतिक उनका एक चोगा है उसको पहने, क्योंकि उनकी बातों में विरोधाभास था।
एक तरफ वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और जबरन धर्मांतरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब यहाँ पर साफ साफ एक कन्वर्जन रैकेट का पता चला है, आप कह रहे हैं कि 2 साल से ये चल रहा था, पुलिस सो रही थी। अगर पुलिस सो रही होती तो आज इतने बड़े रैकेट का, जिसको बड़े बड़े लोग फंड कर रहे थे, हो सकता है इसके जब तार खुले तो इनकी पार्टी के कुछ लीडर्स भी उसमें लिप्त पाए जाएं। आपने देखा किस तरीके से जब लोनी में अभी कुछ दिनों पहले आचार्य प्रमोद जी, आचार्य जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसकी लपेटे में आ जी रहे जी हैं। नेहा जवाब दीजिएगा। तो ये सारी बातें देखते हुए ये प्रीमैच्योर जजमेंट क्यों देना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते ये? क्यों नहीं चाहते कि इसके परतें खुले और पता चले कि इतने बड़े स्तर पर ये कन्वर्जन कैसे हो पा रहा था? और अगर हमारे हिंदू भाई बहनों की मजबूरियों का फायदा उठा के ये किया जा रहा था, तो एक धर्म गुरु के तौर पर या एक राजनीतिक एक्टर के तौर पर क्या ये सवाल जायज नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्ण। प्रतीक जी, एक तो आपके चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई विरोधाभासी बात की हो। मैंने तो स्पष्ट कहा, धर्म के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं। मैंने तो ये भी कहा, एक सेकेंड प्रतीक जी, पहले मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और नेहा जी को मेरे चोगे से प्रॉब्लम है कि मैं चोगा पहन रहा हूं। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी के चोगे से प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? पहले उनसे कह दीजिएगा वो सन्यासी हैं या राजनेता, ये तय कर लीजिएगा। प्रश्न ये नहीं है, इधर उधर की बातें मत जो बात आज तक आप नहीं तय कर पाए नीचे योगी आदित्यनाथ जी की, सुनिए ना, सुनिए, सवाल सुन लीजिएगा। अरे नेहा जी, सवाल सुनिएगा। आप 7 साल से देश पे आपकी सत्ता है और 4-5 साल से आपका यूपी में राज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। भैया, हो क्यों रहा? यही कारण है, हिंदू हृदय सम्राट के राज में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाएगा? एक सेकंड, अगर कोई, मुझे पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा भाई। प्रतीक जी, आचार्य जी, भाई ये क्या बदतमीजी है भाई? नहीं बदतमीजी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। मेरा सवाल सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप कितना भी तीखा सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं सम्मान करता हूं आपका। मुझे आप बताइए, अगर योगी जी की जगह, बीजेपी की जगह कोई और सत्ता होती तो आप तो उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते। आप तो कहते आप औरंगजेब हैं, आप तो कहते ये मुगलों का शासन है, ये मुसलमानों का शासन है, ये ISI का शासन है। मैं सवाल उठाता हूं ना, ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा था? अंधे थे आप लोग क्या? 1000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और आप अब खड़े हो गए हिंदू मुसलमान का ढोल पीटने के लिए हैं? आप जवाब दीजिएगा, ये क्यों हो रहा था? प्रतीक जी, इसका जवाब कौन देगा? पूरी डिबेट में कहीं पर भी 1000 जो हिंदू मुसलमान बने उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जाएगा? ये क्रिश्चियंस भी हो सकते थे, मिशनरीज भी हो सकते थे। ये बार बार हिंदू मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? चोर किसके दिल में है? अब आप बताइए। मैंने इस पूरी डिबेट में, एक बार रिवाइंड करके दर्शकों को दिखा दीजिए, कहीं पर भी अगर बीजेपी की प्रवक्ता ने हिंदू मुसलमान का प्रयोग किया हो तो देखिए, आपके दिल में है कि हिंदू मुसलमान किया जाए, आपके दिल में है कि चुनाव आ रहे हैं। हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात है। ठीक है नेहा जी, हमारे दिल में है ना ये आशंका, तो हमारा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि धर्मांतरण रोका जाए? लालच से हो, डर से हो, भय से हो, या मजबूरी में हो, धर्म परिवर्तन रोका जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? हमारी जिम्मेदारी है। ये क्यों हो रहा था? क्या 1000 हिंदू जो मुसलमान बने हैं वो वापस हिंदू धर्म में लौटेंगे या नहीं? दूसरा सवाल है, आज कांग्रेस पार्टी और सपा के नेता मुझे तो मिर्ची लगेगी। 1000 हिंदू अगर मुसलमान बना दिए गए, 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया तो मुझे कष्ट नहीं होगा? मुझे बताइएगा कि ये 1000 हिंदू जो मुसलमान बने, वो वापस धर्म में लौटेंगे? आप सवाल कर रहे हो ना, मैं सवाल का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे हैं आप, छोड़िएगा बेकार की बात। मेरा सवाल का जवाब दीजिए नेहा जी। मुझे नेहा जी ये सवाल का जवाब दीजिए, ये 1000 हिंदू वापस हिंदू बनेंगे या नहीं बनेंगे? मुझे मिर्ची इसलिए लग रही है, ये 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है। सवाल जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया उन पे NSA लगने का नहीं है, उनको सख्त सजा दीजिएगा, लेकिन ये 1000 हिंदुओं को वापस हिंदू कब बनाएंगे? चुप रास्ता, इसका जवाब दीजिए ना आप। चुप रास्ता, सवाल इन्होंने पूछा कि 1000 जो मुसलमान बने वो हिंदू बनेंगे तब बात है। सवाल तो ये है, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये बात होती है, चुनाव से पहले अक्सर ये बात होती है। कब बनेंगे? जो लोग, जो भी पैनल में बैठे हुए लीडर हैं, पीठाधीश्वर हैं, जो भी हैं, अगर वो ये मान रहे हैं कि कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जो 1954 से सिलसिला चला बिल्स आने का पार्लियामेंट में और सर्वसम्मति से एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बन पाया,
उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ख्याल 2015 में एंटी कन्वर्जन बिल लाने की बात की है। आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं शोएब जमई और जो पीठाधीश्वर बैठे हैं वो आज प्रण लेने जनता के सामने कि 2015 वाला जो बिल अगर बीजेपी पार्लियामेंट में कभी लेकर आती है तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे खड़ी रहेंगी, चाहे जो हो जाए। चलिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर सकते हैं तो अपने पीठ की तरफ से बात कर दें, कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे अगर वो बिल लेकर के आए। और बीजेपी से भी मैं ये एक अपील करना चाहती हूँ कि 2015 में जो बिल आई और जो बात रुक गई, वो बात क्यों रुक गई? क्या हमें मालूम नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएशन है? क्या नागालैंड और स्वयं मैं आता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण को जवाब देना चाहते हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। एक सेकंड जी, शुभराज साहब, ये बात केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है। इस बात में नॉन रिलीजियस सारे, इनफैक्ट मैं बिल 1990 का जो बिल था, बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, जिसको टेबल किया गया लोकसभा में, जो पास नहीं हो पाया, उसमें केवल मुसलमानों की बात नहीं थी। उसमें मुसलमान, उसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरोस्ट्रियनिज्म, चारों रिलीजन्स की बात थी। तो आज ये कह दें आचार्य प्रमोद कृष्णन कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भाजपा हो या नॉन भाजपा हो, अगर कोई लेकर के आती है एंटी कन्वर्जन बिल तो हम उसको पूरे रूप से समर्थन करेंगे, उसमें कोई राजनीति नहीं देखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, शुभरास्ता जी ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन उन्होंने जो पिछली बातें गिनाई हैं कि फला सन में ये बिल आया था और उसका किस किस ने अपोज किया, भाई पीछे तो बहुत गलतियां हुई, पीछे तो पता नहीं किस किस की गलतियां हुई हैं, उन पर कहां जाएंगे हम। हो सकता है एक गलती हो, दोबारा सीख लेता आदमी, हो सकता है दूसरी बार गलती करे, तीसरी बार सीख लेता। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एक सतत प्रक्रिया है। देश चलाना, राजनीति में बदलाव लाना, कल कुछ आपके एजेंडे कुछ और थे, आज आपके एजेंडे में कुछ और है, ऐसी दूसरी पार्टियों का एजेंडा कुछ और होता है, फिर दूसरा उसमें चेंज संशोधन होता रहता है। पर मैं आज आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि मैंने दोनों बातें स्पष्ट की। अगर आप, शुभरास्ता जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैंने तो बड़ा तसल्ली से संयम से सुना, मैंने तो बड़ा संयम से सुना। आप सुनना नहीं चाहती हैं, यही प्रॉब्लम है। आप तो सरकार हैं, सरकार को तो सुनना चाहिए, हम तो प्रजा हैं, हम तो जनता हैं, हम तो हमारी बात को सुनना चाहिए। आप तो सरकार हैं, मेरी बात को पूरा तो होने दीजिएगा। लेट मी फिनिश शुभरास्ता जी। प्रतीक जी, शुभरास्ता जी कंप्लीट कर लीजिए। आचार्य जी शुभरास्ता का सवाल हो जाने दीजिए। शुभरास्ता जी को जोड़ लेने दीजिए। आचार्य जी जोड़ ले दीजिए। बतौर मॉडरेटर मैं एक चीज की गुजारिश, जी बिल्कुल जोड़ लीजिए। बतौर मॉडरेटर प्रतीक जी, मैं बस एक गुजारिश करना चाहती हूँ आपसे कि जो सवाल मैं पूछ रही हूँ या मैं क्या कोई पैनल में पूछ रहा है, उसका पिन पॉइंटेड जवाब मिला जाए। मैंने प्रमोद कृष्णन जी को सुनने में कर्ण दोष है, इनको सुनाई नहीं दिया। मैंने पिछले किसने क्या अपोज किया उसकी बात नहीं की, मैंने ये कहा, फ्यूचरिस्टिक बात कही कि अगर इनको इतना दर्द है कन्वर्जन को लेकर के, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए इतना पीड़ित है अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन, सिर्फ वही नहीं, अजीज खान जी ने भी बात की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामने से आकर कह देना कि भाई 2015 में भाजपा ने इनिशिएटिव दिया, वो इनिशिएटिव पूरा नहीं हो पाया, हम उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं और देश का पहला। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप सुनिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जनता को आपका सवाल पूरा हुआ शुभरास्ता जी? मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जब ये डिबेट शुरू हुई प्रतीक जी, तो सबसे पहले मैंने धर्म के परिवर्तन के खिलाफ बात की और मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना लालच के, ना किसी भी तरह के स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर धर्म परिवर्तन किया जाता मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि वो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। तो मैं आपसे आज ये कहना चाह रहा हूं, श्री कल की पीठाधीश्वर होने के नाते भी कहना चाह रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी का एक शुभचिंतक, एक समर्थक और एक सदस्य होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो भी आएगी वो धर्म परिवर्तन का ये विधेयक लाएगी कि जबरदस्ती से, धोखा दे के, लालच से अगर धर्म परिवर्तन होता तो उसका समर्थन किया जाएगा। अब बताइए और क्या कहना वो भी बता दीजिए, मैं कह दूंगा। मैं तो आपसे मेरा सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिएगा। अब उसका सवाल, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया प्रतीक जी, मैंने शुभरास्ता जी के सवाल का जवाब दिया, ससम्मान दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो 1000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ये सब हिंदू थे। ये वापस हिंदू कब बनेंगे भी या नहीं बनेंगे? और यदि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो
क्या आप पूरे देश में धरना ना दे रहे होते कि देखिए औरंगजेब की सरकार है, देखिए फलाने की सरकार है, ढिमाके की सरकार है, अंग्रेजों की सरकार है। मैं कह रहा हूं ना तो हिंदू से ईसाई कोई बने, ना ईसाइयों से हिंदू बने, ना मुसलमानों से हिंदू बने, ना हिंदू से मुसलमान बने। शुएब बहुत देर से हाथ उठा रहे। जी शुएब, तुम्हारा धर्म मुबारक हो। जी शुएब बहुत देर से हाथ कर रहे। जी शुएब। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश लॉ ऑफ लैंड है। हमारी आस्था कुछ और हो सकती है, किसी की आस्था कुछ और हो सकती है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति, उस पर मेरा भी यकीन है और आचार्य जी का भी यकीन है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिकल 22 से लेकर 25 तक जो बातें हैं, रिलीजियस प्रोफेशन और प्रोपगेशन, ठीक है ना, ये जो संविधान जो इसकी इजाजत देता है, अगर कोई कल को प्रतीक त्रिवेदी नाम का शख्स आकर के ये कहे कोर्ट में एफिडेविट देके कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, तो क्या ये संविधान, ये कानून उसको रोक देगी? या कोई कानून ऐसा ला सकते हैं आप पार्लियामेंट में जो ये कहे कि अगर कोई आदमी स्वेच्छा से कबूल करना चाहे तो नहीं, तुम हिंदू परिवार में पैदा हुए थे तो तुमको मरना भी इसी में पड़ेगा? तो ये तो फिर संविधान के खिलाफ हो गई ना। इसलिए इस तरह के बिल पास नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि ये जरूर बात ये अभी भी ये कानून है कि जो भी कोर्ट में एफिडेविट ना दे या डीएम को इत्तला किए बगैर ये काम करते रहे वो अपराधी है। जो उत्तर प्रदेश का अब कानून आया और पहले भी एफिडेविट, तो कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सवाल बस इतना ही है कि मौलाना उमर गौतम साहब के खिलाफ पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड में अगर कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि मौलाना ने हमको जबरन धर्म परिवर्तन कराया, तभी तो उनको अपराधी मानेंगे, या फिर यहां से ऐसी मीडिया ट्रायल करके हवा बना के छोड़ देंगे जैसे तबलीग जमात के मामले में किया है। बाद में शोएब जमे जी थोड़ा जवाब सुनिए। बलि का बकरा आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई लॉ नहीं बनाई जा सकती है। सुनिए यूपी ने शोएब सर आपका सवाल लिया। जी जी प्रतीक जी, शोएब जमई साहब कह रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं इनको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जितनी भी पिटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी चैलेंज करते हुए जो यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ है, उन सबको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और कहा है कि कोई खराबी नहीं है इस लॉ में। और यही सवाल मैं आचार्य जी के पास लेकर जाना चाहती हूँ कि आज ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। डीएम को यहाँ से इत्तला करनी होगी। चाहती हूँ अगर कल को यहाँ से कोई मुसलमान ये कहे कोर्ट में जाके कि मैं हिंदू होना चाहता हूँ, तो कोई कानून उसको रोक देगा क्या? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में इन बिल्स को लाया जा रहा था, ये लॉ पास की जा रही थी ताकि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन ना किया जा सके। तो कहाँ खड़ी? शोएब भाई वन बाय वन, शोएब भाई वन बाय वन इस कानून के बारे में शायद शोएब भाई वन बाय वन कीजिए। शोएब भाई वन बाय वन हमने भी मुताला किया है। डीएम से अगर इजाजत नहीं दी है, अगर डीएम को आपने इत्तला नहीं की है, तो आप अपराधी कहे जाएंगे और यहां से आपको फिर कोर्ट में मोटिव क्या है पड़ेगा। मोटिव क्या है? मैंने मोटिव क्लियर करना जरूरी है। बदलना चाहे शोएब मोटिव क्लियर करना जरूरी है। आपको भी पता है कि दोजख की आग का हवाला देकर जब कन्वर्जन किया जाता है तो उसके पीछे क्या मोटिव होता है और कितने डरा के इंसान को किया जाता है। मेरा सवाल आचार्य प्रमोद जी से है कि जब बीजेपी शासित प्रदेशों में ये बिल्स लाए जा रहे थे, मैं कोई वॉट अबाउट नहीं कर रही हूँ, मेरा सीधा सवाल आचार्य प्रमोद जी से है कि उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी इन बिल्स पे? आज ये कह रहे हैं कि हम पूरा समर्थन करते हैं इस बात का, लेकिन जब हम ये बिल लेके आ रहे थे, कानूनी प्रोविजन लेके आ रहे थे जिससे ये जबरन धर्म परिवर्तन रुक सकें, जिसकी बात शुभराष्ट्र ने भी की है कि ये कंट्री वाइड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी जब तमाम प्रदेश सरकारें इन बिल्स को लेकर आ रही थी, विरोध में खड़ी हुई थी? जब आप प्रतीक जी प्लीज इनसे करवा पूछिए रहे जरा ये सवाल। सुनिए ना, जब आप घर वापसी करवा रहे थे, मेरा तो सवाल आचार्य जी से है, वहां एनएसए तो नहीं लगाया गया। मेरा सवाल आचार्य जी से, जरा उनका जवाब सुनने दीजिए। अलीगढ़ में शिविर लगा के 1228 मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पैसे देकर के ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कबूल किया कि हमको पैसे दिए गए, उन पे तो एनएसए नहीं लगाया। न्यूज़ 18 आपकी प्रोपेगेंडा की जगह नहीं है शोएब जमई जी, ये सब मत शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ आकर झूठ बोलते हुए। आप जी शुभरास्ता अपराध मत किया कीजिए। शुभरास्ता सबको पता है आप नैरेटिव बना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में फेलियर हो गए। अभी पंचायत चुनाव में आपकी हार हुई है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, नैरेटिव बनाना है
कि चाहे पेट्रोल 1000 रुपया खरीदेंगे, लेकिन जो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेगा वही हमारा हृदय सम्राट है। अरे ये हकीकत है, इसको मानिए आप, इसको मानिए। अभी सब कोरोना में बहती गंगा में सुन लीजिए शोएब जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। रेप में सबसे ज्यादा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भुला दिया जाएगा, हाथरस को भुला दिया जाएगा, ब्राह्मण वर्सेस जो अभी ठाकुर का चल रहा था संघर्ष वो भुला देंगे। शोएब जमाई जी, शुभ रास्ता जी। मुझे बहुत अजीब लगता है ये प्रतीक जी कि एनेक्डोट्स शेयर किए जाते हैं और सिलेक्टेड एनेक्डोट्स शेयर किए जाते हैं, और फिर एनेक्डोट्स जब शेयर किए जाते हैं और ऐसे उलट एनेक्डोट्स ऐसे शेयर किए जाएंगे प्रतीक जी, जिससे देश की भावनाएं न केवल दो भागों में विभक्त हो जाएंगी। शोएब जमाई जी को पसीना आ जाएगा अगर मैं नाम दर नाम लेना शुरू करूं, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि अभी एनेक्डोट्स कोट मत कीजिए। अभी एनेक्डोट्स अगर आप कोट करेंगे तो फिर ये राइट जैसी स्थिति वाचिक सिचुएशन होगी शोएब जी। इसीलिए हम लोग तो तैयार होते हैं इसके लिए। अरे मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जीतना है भाजपा को, तो मुसलमान को तैयार रहना पड़ेगा। ये दे हैव टू पे द प्राइस। सुनिए शोएब जमाई राम कहना पड़ेगा। कौन से बदतमीज नेता है जिनको रेडी मैडम, आप बोलिए ना शोएब जमाई। बात सुनने का भी जिनके पास पेशेंस ना हो, जिनके पास पॉलिसी पे मैटर पे बात करने के लिए, पीडीएफ रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए जरा सी तमीज ना हो, कैसे स्कॉलर्स को लेकर के आते हैं आप? बोलिए। मैंने तो किसी के बीच में एक सेकंड कुछ भी नहीं कहा। अच्छा शोएब जी, आपने एनेक्डोट्स की बात की, पसीना आ जाएगा। आपने मेरा नाम लिया कि शोएब जमाई को पसीना आ जाएगा। शोएब जमाई नो यू प्लीज हैव टू लिसन। शोएब जमाई ऑडियो डाउन। शोएब जमाई ऑडियो डाउन। सुनिए शोएब जमाई, आपका रिस्पेक्ट करता है, सुनिए, कह रही है कुछ, सुनिए, सुनना चाहिए जी, बोलिए। एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कहा है प्रतीक जी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। मैं समझ गया आपकी बात। एनेक्डोट्स की लड़ाई होगी तो वो सलीम बोलेंगे, मैं सलमा बोलूंगी, और वो राम बोलेंगे, मैं रहीम बोलूंगी। वैसे सिचुएशन में बहस नहीं हो पाएगी। नहीं यहाँ पे बहस हो सकता है। आप एक बहुत गंभीर विषय पे एक पॉलिसी के मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, और उसमें चूंकि बिना सियासत पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती, इसलिए दो तरफ के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाया गया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया और फिर जमात ने क्या किया वाली बात हुई, तो ये वाचिक दंगे की स्थिति होगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे वो ये बेहतर स्थिति नहीं। तर्क पे बात होगी। प्रमोद जी की बात है। आचार्य प्रमोद जी ने मुझसे सवाल भी पूछा और मुझसे कहा कि मैं कहाँ थी, और तमाम तरीके के सवाल पूछे। मैं एक ही चीज कहती हूँ, आज इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि एक एंटी कन्वर्जन लॉ आएगी और उसमें वो पीछे रहेंगे। मैं कहती हूँ एमपी से जो वायनाड से जो एमपी हैं राहुल गांधी, इन्हीं के पार्टी के मेरे ख्याल सर्वे सर्वा हैं, उनसे इतना ट्वीट करते हैं वो, मतलब ग्लोबल इशू से लेकर के लोकल इशू तक ट्वीट करते हैं। कर देना कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी आने के बाद, अगर वो कभी आते हैं सरकार में या जिन सरकारों में है वहीं कर देना एंटी कन्वर्जन लॉ। तो राजस्थान में भी मेरे ख्याल है, लेकिन वहां रूल्स नहीं बने हैं, वो बनाए। राजस्थान में तो उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में बनाए, छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार है। मतलब मैं आपके पास अगेन, अगर मैं एकदम डेटा अगर आपको कोट करना शुरू करूं तो मैं बता सकती हूं कि झारखंड में राइट वहां बनवा दें। राइट सुब्रास्ता। आचार्य जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? प्रतीक जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। बिल्कुल सुब्रास्ता जी, एग्जांपल दे दीजिए। झारखंड में रांची से कुछ किलोमीटर दूर, और मैं नाम डिस्ट्रिक्ट का इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि काफी संगीन मामला है, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए, बस आप बात कह सकती हैं अपनी जी। जिसको अभी भी रेड कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है, उस जगह पे एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है, जहां पे रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता लोगों का जब वो आकर के अपना इलाज करवाते हैं। तो ये वही जगह है जहां पे सारे माओ और नक्सल लीडर्स आकर के अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसका निराकरण होता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और ये धर्मांतरण का ईसाइयों वाला जो धर्मांतरण। राइट सुब्रास्ता। आचार्य प्रमोद जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, शुभरास्ता जी की बात में दम है, शुभरास्ता जी के सवालों में भी दम है, लेकिन शुभरास्ता जी सवाल का जब मैं जवाब देता हूं तो उससे घबराती हैं। मैं सवाल का जवाब जब दे रहा था तो मैंने स्पष्ट कह दिया, तीसरी बार कह रहा हूं कि किसी भी तरह के लालच के वशीभूत होकर
धर्म परिवर्तन करना परमात्मा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से गलत है और मैं इसके विरोध में हूं। अब सवाल उठता है दूसरा, जो इन्होंने कहा राहुल गांधी जी से ट्वीट करा दीजिएगा, बयान दिला दीजिएगा। अरे भाई, ये विषय व्यक्तिगत निजी श्रद्धा आस्था का है। हमारे यहाँ तो कहा गया धार्यति इति धर्मा। अभी तो पार्टी की तरफ से बोले थे आचार्य जी, आप किसी व्यक्ति की किसी धर्म में नहीं, मैंने कहा, मैं प्रदीप जी, मैं कांग्रेस पार्टी का देखिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग नहीं किया। मैंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अहम सदस्य भी हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं। तो मैं ये मानता हूं कि धर्म का परिवर्तन किसी भी लालच के वशीभूत आने के बाद आपने कहा कि सर पहले समर्थन में आएगी। आपने कहा कि सबसे पहले दूसरी बात मैंने कहा कि जब देश में कोई दूसरी सरकार आएगी या देश में इनकी सरकार आएगी, जब ये बिल लाएंगे तो उस पर मैंने कहा कि हमें इसका समर्थन हम करेंगे। मैंने कहा ना, मेरा निजी विचार है ये, मैंने आपसे कहा और मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है, आचार्य जी सवाल इस बात का है जी आचार्य जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और उसके बाद कुछ मेहमान और जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पैनल में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल था ये कि धर्मांतरण में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, ये बात कहना था शुएब जमाई का। लेकिन 2 जून की घटना गाजियाबाद के एक मंदिर की, जहां पर 2 लोग, जहांगीर और उमर गौतम नाम के 2 शख्स, जिन्होंने जबरन धर्मांतरण की तार जिनसे जुड़े हुए थे, 1000 से ज्यादा के लोगों को धर्मांतरण वो करा चुके थे, ऐसा उन्होंने कबूला है। ऐसा एटीएस पुलिस के जो जानकारी आई उसके जरिए बात कही। मैं शुएब जमाई आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूं शुएब जमाई, आपको मैं 40 सेकंड देता हूं। जी बोलिए शुएब जमाई, बोलिए शुएब। ऑडियो कट गया। शुएब बोलिए। ऑडियो प्रॉब्लम है शुएब, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यह था कि नाज़िया इलाही, लोगों ने कहा कि कानून का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जबरन कहीं से कोई धर्मांतरण नहीं था, लेकिन लव जिहाद के मामले, लव जिहाद को लेकर जो कानून आया फरवरी में 3 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी, मध्य प्रदेश और हिमाचल था, उसको लेकर बात थी और तमाम रेफरेंस जुड़े इस पूरी बहस में। जी मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जिस खान साहब, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं। नाज़िया इलाही खान जी, देखिए मैं तो लव जिहाद को और जो यूपी का एक नया ये बना ऑर्डिनेंस के जरिए एंटी कन्वर्शन लॉ, मुझे लगता है कि एकदम सही बना है और सिर्फ 3 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जिस तरह से केसेस आते हैं हम लोगों के पास, जिस तरह से लड़कियां दूसरे रिलीजन में, जैसे मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है, जो ज्यादा बेशतर यही होता है, मुसलमान लड़के से शादी करती है और फिर जो उसको बाउंडेशन में डाला जाता है, उसके ऊपर जो बोझ डाला जाता है कि तुम बोरखा पहनो, तुम हमारे घर के हिसाब से रहो, तुम हमारे रिचुअल्स मानो, तुम हमारा इस्लाम मानो, तुम बहुत सारे बच्चे पैदा करो, तुमको ढक के रहना है, तुमको छुप के रहना है, तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको खुली हवा में सांस नहीं लेना है, तुम्हारी इंडिपेंडेंसी को रोक दिया जाएगा, तुम्हारी मॉडर्निटी को रोक दिया जाएगा। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी और रिलीजन की बच्ची को ला करके आपको सफोकेट ही करना है तो आप ऐसा रिस्क ही ना लें। आपके कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो तो 40 साल की हो रही हैं, आप उनको देखते नहीं हैं। आपके कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी की विडो जितनी बैठी हुई हैं, यंग भी होती हैं, छोटा बच्चा भी होता है तो उससे कोई शादी नहीं करता है। लेकिन हिंदू लड़कियों से जाकर के अगर आप शादी करते हैं तो उनकी पढ़ाई क्यों रोकते हैं, उनको हिजाब क्यों पहनाने की कोशिश करते हैं, उनसे बहुत सारा बच्चा क्यों पैदा करवाने की कोशिश करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार को तो भूलो ही भूलो, ये बच्चा भी मुसलमान होना चाहिए। क्यों भाई, उसका हक नहीं है क्या? ये बच्चा उसके पेट में 9 महीना पला है, ये उसका हक नहीं है? हम तो ऐसे केसेस देखते देखते प्रतीक जी थक गए हैं। लड़कियां जिस सफोकेशन से गुजरती हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। जिस तरह शुएब जमाई राइट, अगर समझौता सिर्फ लड़की को ही करना है तो फिर ये तो बाउंडिंग हुई नहीं, ये तो शादी हुई नहीं। ये दो लोगों का एक अग्रीमेंट हो गया कि भाई तुमको ही सिर्फ समझौता करना है, बाकी मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा। ऐसा नहीं होता है। राइट शुएब जमाई। हेलो जी बिल्कुल, मैंने आपका नजरिया लिया मैंने। जी शुएब जमाई।
जी अजीज खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक भाई, अभी मैं सुन रहा था बड़ी गौर से, अभी नेहा जी के वर्जन को सुन रहा था, इससे पहले मैंने नोट भी कर लिया था। इन्होंने कहा साहब संसद में कानून अगर पारित होता है तो कौन कौन साथ देगा, ये इनका बहुत बड़ा सवाल था। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधेयक पास हुआ तो क्या वो पूरी तरह से लागू हो गया? ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जाना चाहिए। पूरी आप बात सुनिए, चिल्ला के बात मत कीजिए। आप जैसे लोगों को चिल्ला के बात करने की बहुत बड़ी आदत है। मैं चिल्ला के बात नहीं कर पाऊंगा। नाजिया आप पूरी बात सुनिए। आप नाजिया बोलने दीजिए। चिल्लाने का मतलब नहीं है, चिल्लाइए ना, पूरी बात रखिए दीजिए। नहीं नाजिया बोलने दीजिए डॉक्टर अजीज खान को। डॉक्टर अजीज खान को बोलने दीजिए। बोलने दीजिए आप। हाँ, मुझे बात रखने दीजिए। मैं प्रतीक भाई कहना चाह रहा हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर होता है। अगर कानून पारित हो गया, अभी जिस तरीके से 24 फरवरी 21 को विधेयक पास हुआ, तो क्या वो पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सका? उसे सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आज सरकार चाहती ही नहीं है कि धर्मांतरण रुके। अगर ये वाकई में रोकना चाहती तो 2 सालों से जिस तरीके की बातें चल रही है, एटीएस ने खुलासा किया है, तो वो रुक जाता। लेकिन ये रोकने का मकसद नहीं है। मकसद कहीं ना कहीं धार्मिक उन्मादों को पैदा करना है और उसी धार्मिक उन्माद को पैदा करके नाजिया मैं आ रहा हूं। लेना चाहती है। नाजिया मैं आ रहा हूं। नाजिया, डॉक्टर अजीज खान आपका लिया मैंने व्यू। डॉक्टर अजीज खान हिसाब मांगना चाहती है जी, हिसाब चाह रही है। राइट कहीं ना कहीं इस मामले को हाइप देने का बिल्कुल। नेहा जोशी जवाब देंगी इसका। नेहा जोशी इसका जवाब देंगी। नेहा जोशी इसका जवाब देंगी। शोएब जमाई नाउ प्लीज कंक्लूड। 40 सेकंड। नेहा जोशी नो प्लीज वेट। नेहा जोशी प्लीज वेट। नेहा जोशी प्लीज वेट। शोएब जमाई पहले से शोएब जमाई जी नेहा बोलिए। प्रतीक जी, धार्मिक उन्माद कौन फैलाना चाह रहा था ये तो तब साफ हो गया था जब वीडियो को म्यूट कर उसको फैलाया गया और फिर उम्मेद पहलवान इदरिसी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शायद कॉरपोरेटर भी रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनको उठते बैठते देखा गया है समाजवादी पार्टी के, जब उन्होंने एक फेक वीडियो बनाकर शेयर करी। धार्मिक उन्माद कौन फैलाना चाह रहा था ये तो अभी 1 हफ्ता पहले ही क्लियर हुआ है किसकी नजर चुनाव पर है। बाकी बात बचती है इस कानून की और इस इंसिडेंट की। शोएब जमाई कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई। आप कौन होते भाई साहब ये डिक्लेयर करने वाले? शायद नेहा जी को पता नहीं है ये बताने वाले की जबरदस्ती पुलिस अपना काम करेगी, विधायक है वहां के, लोनी के विधायक है नंदलाल गुजर, जो उन्होंने परवेज गुजर, जो डॉक्टर अजीज खान वो परवेज गुजर को फूल माला पहना रहे थे। कहने का मकसद उम्मेद को फूल माला पहना रहे थे। कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास बीजेपी पूरी तरह से इसको धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है। गाजियाबाद में जो घटना हुई, गाजियाबाद की जो घटना है, मैं डॉक्टर अजीज खान इसमें सरकार पूरी तरह से शामिल रही। नंदलाल गुजर इसमें लाइव डिबेट में हमारे साथ उन्होंने एडमिट किया कि जो परवेज गुजर है, जो इसके मुख्य आरोपी है, उनको उन्होंने फूल माला पहनाया, उनसे उनका एक बड़ा कनेक्शन निकल करके आया। उम्मेद का भी ठीक है डॉक्टर अजीज खान नेहा दोनों को मैं रोकता हूं। बहुत देर से कोशिश कर रहे शोएब बोलना आप चाह रहे थे। जी शोएब जमाई बोलिए। प्रतीक जी, मेरे दो मूल सवाल हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मैंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इस पूरे प्रकरण को संदिग्ध के नजर से मैं इसलिए देखता हूं कि पिछले 2 दिनों से एक भी ऐसा वीडियो एविडेंस जिसमें कोई विक्टिम आकर के ये कहे कि भाई मुझे जबरन धर्म परिवर्तन करा गया, पुलिस ना दे सकी, ना मीडिया आज तक उनको ढूंढ सका, जबकि एडवांस इतना वक्त है और इतना दौर है। अब तक तो कई लोगों को सामने आ जाना चाहिए था कि मौलाना ने हमारे साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया, अब इनको जेल में ले जाइए। ये नहीं आया, इसलिए ये पूरा संदिग्ध प्रकरण लगता है। दूसरा मूलतः सवाल जो एनेक्डोट पर बात कर रही थी सुब्रास्ता जी, मुझे ये बताइए कि झारखंड से ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज का जो काम, जो फॉरेन से फंडिंग आती है, वो सब छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले झारखंड में भी इससे पहले सरकार थी। आप बताइए उन पे कब कार्रवाई हुई है मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज पे? दूसरा ये बताइए कि यहाँ से क्या अरे क्या फालतू बातें कर रही है? हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। अरे भाई मुझे ये बताइए
कि घर वापसी के नाम पर जो मुसलमानों को हिंदू बनाया गया अलीगढ़ में, बीएचपी ने जो ओपनली किया है उस पे एनएसए की कार्रवाई हुई क्या? एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई ना उस पे, कोई एटीएस ने नहीं पकड़ा इनको। अरे क्या जाहिल लोगों को बुला के लाते हैं? नहीं शुएब किसी को जाहिल कहने की जरूरत नहीं है। शुएब जमाई हथियार की बात ले आता है, हथियार उठाने का काम करता है। अरे तुम अपने घर की मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से शादी करने की इजाजत शुभ रास्ता, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, शुभ रास्ता। प्रतीक जी दो तीन प्रश्न पूछे गए मुझसे, मैं आधिकारिक तौर पे कहना चाहती हूँ। जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं शुएब जमाई, मैं उनको आज ही कनेक्ट कर देती हूँ। आप उनको नंबर दे दीजिए, मैं आज ही इनको स्वाति गोयल शर्मा से कनेक्ट करती हूँ, जिन्होंने ग्राउंड की रिपोर्टिंग लगातार की है और इसी मुद्दे पे की है। बेगूसराय के 4 लड़कियों के फैमिली से मैं कनेक्ट करती हूँ। और वीडियो एविडेंस क्यों चाहिए होता है? ये जितने मुसलमान प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं उनको वीडियो क्यों देखना है लड़कियों का, कि वो रोते पीटते अपनी हालत बताएं? उन्होंने हलफनामा दायर किया, वीडियो अलाउड भी नहीं है। अरे भाई वीडियो अलाउड नहीं है, लड़कों को भी बताइए ना। किस हिसाब के स्कॉलर्स हैं? क्या आपको अपने लॉ ऑफ द लैंड का बात किसी का भी तो दिखाइए एविडेंस, जिसने मीडिया में आके ये बयान दिया हो कि मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। झूठ जब आपका पकड़ा जाता है तो ऐसे बिलबिलाने लगते हैं ना क्या? अरे क्यों दूसरे धर्म की औरतों सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। क्यों कर्ज ले रहे हैं? तबलीग जमात की तरह आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। कीजिए ना अपने समाज में। बेहद संवेदनशील मुद्दा, बेहद संवेदनशील मुद्दा। लेकिन आज बहस में सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।